अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमा लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलाम। बागे नबुवत का अनोखा फूल है बागे नबुवत का अनोखा फूल है बागे नबुवत का अनोखा वो फूल है दर है जिसका बाबा नाना रसूल है दर है जिसका बाबा नाना रसूल है बागे नबुवत का ये डाउखा कोई नहीं राड़ के पढ़े बड़ा मजा आना है बागे नबुवत का अनोखा वो फूल है दर है जिसका बाबा नाना रसूल है और ये देख कर फलक पर कुदसी रो पड़े अरे ये खंजर है जिस गले पर खूने बतूल है अरे ये खंजर है जिस गले पर खूने बतूल है बागे नबुवत का अनोखा शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन ये कौन जी वकार है
ये कौन शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त है कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। ये नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। अल्लाह जल्ला जलालुहु आज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु अज़्ज़ा इस्मुहु दिहम। और आका दो जहां से आइला मकाम बाइस कौनो मकाम, फ़ख्र मौजूदात बज़्म ज़ीनत कायनात। आप दी बारगाह च दुरूद दा हदिया नजराना अकीदत पेश करने तो बाद आज ए बज़्म हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आप दे गम में अज असी सारे शरीक होना है। और बड़ा ही मोहतरम मेरे वालिद मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत आलामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद फैज़ुल हसन शाह साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए, जिन्होंने दीन के लिए इतनी खिदमत पेश की। और अल्लाह ताला उनके सदके हमें भी दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और उसके बाद किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत आलामा मौलाना पीर सैयद रज़ा अली शाह साहब, अल्लाह ताला उनको जो उन्होंने दीन की खिदमत की और करते आ रहे हैं, उनका अजर अज़ीम अता फरमाए और करते रहने की तौफीक अता फरमाए। और उनके सदके हमें भी दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। उनके बाद यहाँ बैठे तमाम सादाते उज़्ज़ाम आकर उन्होंने हमें मान बख्शा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। और उनके बाद तमाम आशिक़े रसूल, मुहिब्बान सहाबा, आशिक़े अहले बैत, इमाम अली मकाम से मोहब्बत लेकर आने वाले शख्स सब यहाँ आकर सब ने यहाँ हमारे दिलों को सुकून दिया कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। और लाएं भी क्यों ना, कि जिस बात का हुक्म कुरान मजीद देता है कि ऐ महबूब फरमा दीजिए, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब इनको फरमा दीजिए कि आपकी अहले बैत से मोहब्बत करें और कोई सिला नहीं हम इनसे मांगते। और आप और मैं यहाँ अहले बैत की मोहब्बत लिए बैठे हैं, इमाम हुसैन आपकी मोहब्बत लिए बैठे हैं। तो लोगों, हमने अहले बैत की मोहब्बत कहाँ से सीखनी है? हमने अहले बैत की मोहब्बत उनसे सीखनी है जिन्होंने सरकार को अहले बैत से मोहब्बत करते देखा है, जिन्होंने सुना है कि अहले बैत से मोहब्बत कैसे करते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ऐ लोगों, मैं अपने बाद तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। कितनी चीजें? जो हुसैनी है जरा मुझे बताएं, कितनी चीजें छोड़कर जा रहा हूं? कितनी? दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और एक अपनी अहले बैत। ऐ लोगों, इनको पकड़े रहना, इनसे मोहब्बत करते रहना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा आप गुजर रहे हैं, हजरत इमाम हुसैन आए सामने से, तो आपने अपना इमामा शरीफ उतारा। इमामा इज्जत होती है गांव में, उसे हम कहते हैं पग। उन्होंने अपनी उतारी और हजरत इमाम हुसैन के पांव साफ कर लगे तो पांव पीछे कर लिया। आजकल का पीर होता तो कहता है ये लो करो साफ, उसमें अकड़ आ जानी थी, लो जी हमारा मुरीद है। वो मुरीद भी मोहब्बत करने वाले थे और वो पीर भी मोहब्बत करने वाले थे। आपने फरमाया नहीं, तुम मेरे नाना के सहाबी हो, तुम मेरे पांव ना साफ करो। फरमाया ए नवासा रसूल, शबीह रसूल, अगर जैसे मैंने सुना है सरकार के मुंह से आपके बारे में मोहब्बत के, अगर कोई और सुन ले और लोग सारे सुन लें तो मैं तो अपने इमामे से साफ कर रहा हूं, अगर लोग सुन लें तो अपनी जुबानों से आपके कदम साफ करें।
वाह हुसैन, वाह हुसैन। बात यहां तक पहुंची थी, आपने फरमाया कि अगर लोग सुन लें, जैसे हुजूर ने फरमाया था, आपने फरमाया कि अगर लोग सुन लें तो मैंने तो इमामे से साफ किया, लोग जुबानों से आपके जूते साफ करें। तो हजरत अबू हुरैरा ने इमाम हुसैन के कदमों को साफ करके हमें जो सबक दिया, आज वो मैं आपको देने जा रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा ने हजरत इमाम अली मकाम के पांव साफ करके सुन्नियों को एक सबक दिया, अज़मत आल नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आल न जाना लोगो, अज़मत आल नबी भूल न जाना, देखना गैर की बातों में न आना लोगो, अज़मत आल नबी। और मेरा ये यकीन है कि जो आज यहाँ आ गए हैं वो भूले नहीं हैं, जो यहाँ आए हैं वो अज़मत आले नबी को जानते हैं, वो भूले नहीं। तो फिर जरा लोगों को भी तो बताओ ना कि तुम अज़मत आले नबी को नहीं भूले। अज़मत अज़मत आले नबी देखना गैर की बातों में न आना लोगो, देखना गैर की बाहों में न आना लोगो, अज़मत आल नबी। और फिर एक और आपको वाक़या सुनाता जाऊं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन खेल रहे थे। आप लोगों ने जुमले पर गौर नहीं किया। हजरत इब्न उमर और इमाम हसन और हुसैन खेल रहे थे। लोग कहते हैं लड़ रहे थे, अरे देखो तो सही वो खेल रहे हैं। खेलते खेलते हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि तू भी हमारा नौकर है, तेरा बाप भी हमारा नौकर है। तो आजकल का होता तो वो कहता तू शाह थे कि ये करिए, फिर नहीं, गुस्सा नहीं किया, वो भी किसी नस्ली बाप का बेटा था। लोगों को क्या पता। घर गए अपने वालिद मोहतरम हजरत उमर से फरमाया कि बाबा खुतबा आप देते हैं, मोहर हमारी चलती है, बाबा आप हुक्मरान हैं, आप खलीफा हैं, क्या ऐसा नहीं है? तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा ही है। हुआ क्या है? फरमाया कि हुसैन कहते हैं कि तुम भी नौकर हो हमारे, तुम्हारा बाप भी नौकर है। अब जुमला गौर से सुनना है। क्या कहते हैं कि इमाम हुसैन कहते हैं कि तुम भी हमारे नौकर हो, तुम्हारा बाप भी नौकर है। बात सुनना। फरमाया क्या उन्होंने ऐसे ही कहा है? क्या ऐसा ही कहा है? जैसे लोग पूछते हैं ना खुशी हो तो यार ऐसे ही उसने कहा है। तो हमने कहा क्या आपने ऐसे ही फरमाया? तो कहा हाँ बाबा ऐसे ही फरमाया। फरमाया फिर चलो चलो। गए। कोई और होता तो शायद लड़खड़ा जाता। ये फिर हुसैन थे, इस्तकामत के पहाड़, छोटे होते भी। तो आपने कहा कि सरकार आपने फरमाया है कि मैं आपका नौकर हूं? फरमाया हाँ मैंने कहा है। फरमाया फिर इस पर लिख दे हमें। सरकार फिर यहां लिख दे, क़यामत का दिन होगा, कहा जाएगा वो खड़े हों जो हुसैन के गुलाम हैं, मैं भी खड़ा हूंगा, आप भी खड़े होंगे। हमारा दावा है कि हम इमाम हुसैन के नौकर हैं। वो वाहिद शख्सियत दुनिया में है जिसको सरकार ने लिख कर दिया है कि ये हमारा नौकर है,
जिसको सरकारों ने लिख कर दिया है। क़यामत के दिन एक उमर खड़ा होगा जो बताएगा कि ये देखो मुझे हुसैन ने लिख कर दिया है कि तुम हमारे नौकर हो। तो घर आए तो बेटे ने कहा कि अब्बा जान आपने ये क्या किया, आपने उनसे लिखवा ही लिया। तो कहा बेटा तुम उनसे मवाजना न किया करो अपना, न उनके नाने जैसा तुम्हारा नाना है, न उनकी माँ जैसी तुम्हारी माँ है। हजरत उमर के बेटे हजरत उमर को अपने बाप को कहते हैं कि बाबा आपने उनसे क्यों लिखवाया, क्या हम ऊंचे नहीं? तो आपने फरमाया बेटा उनसे मवाजना न किया करो, क्योंकि अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। बेटा उनसे मवाजना न किया करो, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना। ये भी तो है ना जिक्र हुसैन करने का अंदाज। लोग भी करते हैं, जिक्र करते हैं, लेकिन जिक्र करने का अंदाज जो असल है वो यहां है। हम करते हैं बयान जिक्र हुसैन, जिक्र अहले बैत। वो इमाम हसन रजा खान ने बड़ा प्यारा जुमला, मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं, अपने बड़ा कमाल का जुमला दे दिया और हमारा अकीदा वो भी दिया और बता दिया कि सुन्नी जिक्र कैसे करते हैं। आप फरमाते हैं बेअदब गुस्ताख फिर को सुना दो हसन, बेअदब गुस्ताख फिर को सुना दो हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान आले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान आले बैत। मेरी हाज़िरी पूरी हुई। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।